कि आज के इस प्रैक्टिकल में हम आप लोगों को बताएंगे कि दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इस प्रैक्टिकल में हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है। इसको पास ले आओ, यहाँ पर बताते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आवश्यक उपकरण में देख लीजिए। हमारे पास है ड्राइंग बोर्ड और ये क्या है, हमारे पास ड्राइंग शीट है कागज़ की, ठीक है, मतलब पेपर, ड्राइंग पेपर है। यहाँ पर हमको प्रिज्म की आवश्यकता होगी और यहाँ पर हमें पिन की आवश्यकता होगी, इसको कहते हैं ड्राइंग पिन, ठीक है। इसको आप दिखा दीजिएगा। और हमको लेना है वस्तु पिन, साथ ही में हमको पटरी, पेंसिल, रबड़ और एक सेट स्क्वायर और एक चांदे की आवश्यकता होगी। ये आवश्यक उपकरण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक ड्राइंग पेपर और यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। आपको पेंसिल से करना है, हम स्केच से इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको दिखाई पड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। एक क्षैतिज रेखा खींच लेना है। उसके बाद आपको प्रिज्म अपना उठाना है और प्रिज्म को यहाँ पर क्या करना है, रखना है। और प्रिज्म के आपको फिगर बना लेना है, पॉइंट से आपको प्रिज्म बना लेना है, ठीक है। एक प्रिज्म यहाँ पर, यस सर। उसके बाद एक यहाँ पर, और ये आपको कम से कम 5 से अधिक बार बनाना है, ठीक है। यस सर। लाइन टू लाइन मिलाना है भाई, लाइन टू लाइन मिला करके प्रिज्म बना लेना है भाई। ये प्रिज्म हो गया। यस सर। न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम आपको कम से कम ये 5 बार जो है करना ही पड़ेगा, नहीं तो न्यूनतम विचलन की स्थिति नहीं मिलेगी, ठीक है। यस। अब आपको यहाँ पर प्रिज्म खींच लेना है इन बिंदुओं से। ये हमने प्रिज्म खींच लिया, ठीक है। यहाँ पर भी प्रिज्म आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रिज्म के लिए नॉर्मल खींचना है, यानी अभिलंब खींचना है। तो पटरी से क्या करना है, आपको ये वाली जो दूरी है वो माप लेनी है, ठीक है। ये वाली जो दूरी है ये आपको माप लेनी है। ये करीब जो है आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मध्य बिंदु कितना होगा, तो आप कहोगे 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मध्य बिंदु निर्धारित कर लेंगे, यहाँ पर भी मध्य बिंदु निर्धारित कर लेंगे भाई, ठीक है। मध्य बिंदु निर्धारित कर लेंगे और इसका भी हमने कह दिया। ये स्थिति आपको करीब करीब 5 से अधिक बार करनी है, ठीक है। यहाँ पर 3 बार अभी मैं करके बता रहा हूँ। और नॉर्मल खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर लेंगे, सेट स्क्वायर लगाएंगे भाई, लाइन टू लाइन मिला करके पटरी लगा देंगे। सेट स्क्वायर का काम यहाँ पर नॉर्मल खींचने के काम आएगा, ठीक है, नहीं अभिलंब खींचने के काम आएगा। एकदम अभिलंब हमने खींच दिया, सेट स्क्वायर से ऐसे मिला करके हटा लेंगे सेट स्क्वायर और अभिलंब खींच देंगे। इसी तरीके से इसका भी अभिलंब ऐसे ही खींच देंगे हम, ठीक है। ये आपका अभिलंब का कार्य करेगा अपवर्तक पृष्ठ की, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि हमको आपतन कोण बनाना है और आपतन कोण अभिलंब और आपतित रेखा किरण के बीच बनता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम भाई चांदा लेंगे और चांदे से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको जो कोण रखना है वो 30 डिग्री से अधिक ही रखना है, ठीक। 30 डिग्री से अगर कम होगा तो जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा, अर्थात जो है पिन हमको बाहर नहीं दिखाई पड़ेगी। 30 डिग्री ले ले, चलो अच्छा 35 डिग्री से बनाते हैं। 35 डिग्री ले लिया हमने। उसके बाद 35 डिग्री के बाद फिर 40 डिग्री, इस तरीके से आपको 45 डिग्री, 55 डिग्री है ना, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री। तो ये 35 था, 40 हो गया, 45 हो गया और ये हो जाएगा 45, ठीक। ये आपको टोटल 6 स्थितियाँ इस तरीके से बना लेनी है कोण की। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, यानी आपतन कोण हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका आपतन कोण बन गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा आपका, तो आप कहेंगे हमने 35 डिग्री बनाया, आप 30 बना भी सकते हो। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 40 डिग्री बनेगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका 45 डिग्री बनेगा, ओके। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो आपने लाइन खींची है ये वाली, ठीक है, इसी को डॉट डॉट करके आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी आगे इसका काम आएगा। डॉट डॉट करके अभी से आगे बढ़ा लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। और आपको एक पेज पर और ही ऐसे 3 फिगर आपको बनाने, क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति 3 स्थितियों में तो नहीं निकलेगी, आगे और भी स्थितियाँ बनानी पड़ेंगी। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए अपना प्रिज्म रखना है। आप इसे जो है, ये जो आपके पास ड्राइंग बोर्ड है, इसको जो है ड्राइंग पिन की मदद से क्या कर देना है, पहले से इसको रोक देना है, ठीक है। हमारे पास ये ड्राइंग पिन है, आप देख सकते हो, इधर दिखाओ, ये ड्राइंग पिन है, ठीक है। और ये होगी हमारी वस्तु पिन, ठीक। तो यहाँ पर हम ड्राइंग पिन की मदद से इस पेपर को यहाँ पर इसको हम रोक देंगे भाई, ठीक है।
जिससे ये हिले ना, क्योंकि अगर ये हिलेगा तो फिर आप जो है दिक्कत हो जाएगी, आपको अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमने ड्राइंग पिनों की मदद से इस ड्राइंग पेपर को एकदम रोक दिया, अब ये नहीं हिलेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रिज्म रखना है, और प्रिज्म रखना है, प्रिज्म हमारा कौन सा था, ये वाला था, प्रिज्म वही होना चाहिए जो था, ठीक है, ये नहीं कि अब बदल दीजिए, ठीक। अब इस प्रिज्म को यहाँ पर पुनः रख देंगे भाई, और प्रिज्म को रखने के पश्चात ये वाला नहीं था शायद, ये वाला था कि वो वाला था, जिस प्रिज्म से बनाया उसी प्रिज्म को रखना है आपको। प्रिज्म घट यहाँ पर काफ़ी सारे हैं तो इसलिए बदल गया। लेनी है वस्तु पिन लेनी है, और इसको क्या करना है, जो आपकी रे है, ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण पर ये पिनों को क्या करना है भैया, ऐसे रखना है, और एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर पिनें होंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक दूसरे की सीध में, एक दूसरे से 4 कम से कम अंगुलियों की दूरी पर या 3 अंगुलियों की दूरी पर आपको इन्हें जो है यहाँ पर क्या करना है भाई, गाड़ देना है कि यहाँ पर ज़्यादा देखो चली गई ऐसे, ओके। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अब इसका प्रतिबिंब देखना है, तो चलिए हम आपको प्रतिबिंब दिखाते हैं। आपको यहाँ पर आ जाना है, और थोड़ा सा इधर उजाला जो है ज़्यादा है, हाँ, तो थोड़ा दरवाज़ा जो है बंद करो हल्का सा। तो यहाँ पर आपको हम प्रतिबिंब दिखाने की कोशिश करते हैं भाई। आपको यहाँ पर देखिए ये पिनें आपको दिखाई पड़ रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं पिनें। अब इन पिनों को जो है एक सीध मिलाना है, ठीक है, पिनों को सीध मिलाना है, और इसी की सीध में हमको पिन जो है यहाँ पर गाड़नी है। हम पिनें उठाएंगे, और यहाँ पर इस तल पर देखने के बाद देखिएगा आपको जो है यहाँ पर पिनें दिखाई पड़ेंगी उधर की, ठीक है, दिखाई पड़ रही हैं, उसी की सीध में आपको यहाँ पर पिन गाड़नी है, बिल्कुल उसी की सीध में, उसी की सीध में 2 पिनें गाड़नी है। पर यही चीज़ हम यहाँ पर इसके लिए करेंगे और इसके लिए करेंगे, ठीक है। yes, तो चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब इन पिनों को हटाएंगे, और इन पिनों को हटाने के पश्चात क्या करेंगे, पटरी उठाएंगे और पेंसिल उठाएंगे। इन जहाँ पर ये पिनें जो है आपकी गड़ी हुई थी, इन पिनों से हम क्या करेंगे, इस रेज को मिलाएंगे भाई, ऐसे जो है इसको मिला देंगे, ओके। यहाँ पर जो कोण बनेगा ये हम विचलन कोण बनेगा, इसको और प्रकार की सहायता से भाई माप लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा कितना भाई, एक बार मिलेगा 58 डिग्री, ठीक है, दूसरी बार मापने पर आपको मिल रहा है 52 डिग्री, फिर आपको मिल रहा है 44 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से एक पेपर, ठीक है, आपको यहाँ पर साड़ी बना लेना है। साड़ी आप लोगों ने बनाई भी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने आपतन कोण, आई और विचलन कोण, विचलन कोण की स्थिति तब तक प्राप्त करना जब तक न्यूनतम विचलन कोण आपको ना मिले। फिर ग्राफ भी बनाना है, तो एक बार आपतन कोण हमने कितना रखा भैया, 35 डिग्री, उसके बाद 40 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, और फिर 50 डिग्री आपतन कोण, फिर 55 डिग्री, ठीक है। तो आपतन कोण जब हमने 35 डिग्री रखा तो विचलन कोण हमें कितना मिला, 58 डिग्री। 40 डिग्री रखा तो कितना मिला, 52 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री रखा तो कितना मिला, 44 डिग्री। और उसके बाद 50 डिग्री रखा तो कितना मिला, 51 डिग्री। और उसके बाद हमने जब 55 डिग्री रखा तो हमें कितना मिला, 59 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब हमने कोण आपतन कोण का मान मैंने बढ़ाना शुरू किया तो विचलन कोण का मान घटना शुरू हुआ। उसके बाद घटते घटते 44 डिग्री हो गया। फिर जैसे हमने बढ़ाना शुरू किया आपतन कोण, तो एक ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण मिलने के बाद फिर बढ़ने लगा। मतलब ये स्थिति क्या हो जाएगी, न्यूनतम विचलन की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। ये किसका मान हो जाएगा, डेल एम। और इसको ग्राफ में भी दिखाना है, तो आप लोग ग्राफ पेपर लेकर आए हो कि नहीं लेकर आए हो, यहीं पर हम बता देते हैं। ग्राफ पेपर में आपको क्या करना है, वाई अक्ष पर, ठीक है, और एक्स अक्ष पर आपतन कोण और विचलन कोण को आपको दिखाना है, ठीक है। एक्स अक्ष पर किसको दिखाना है, आपतन कोण को। यहाँ पर आपको समझा रहे हैं एक्स अक्ष पर क्या दिखाना है आपको, आपतन कोण को, ठीक है। आपतन कोण को किससे लिखते हैं भाई, आई से। तो यहाँ पर आपतन कोण हमारा 35 डिग्री है, ठीक है। कितना कितना हमने रखा, 35। चलिए इसको यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मान लेना, 35, 40, 45, है ना, 50, 55, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने कहाँ तक निकाला है भाई, हमने 55 तक निकाला है।
तो ये आपका हो जाएगा 35, 40, 45, 50, 55 और 60। और इधर देखिए हमको जो एंगल मिल रहा है, एंगल कितना मिला, 58, 52, 44, 51 इस तरीके से मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 52 से स्टार्ट, 51 से स्टार्ट, 44 से, है ना। तो हम यहाँ पर बना लेंगे भाई 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 इस तरीके से हम यहाँ पर प्रदर्शित कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपका होगा कहीं पर 44, ठीक है। उसके बाद हमको क्या मिला है भाई, 44 के बाद मिला है 51, 52। तो यहाँ पर कहीं आगे चल के मिलेगा हमको 51, है ना। तो यहाँ मान लीजिए 51 मिल जाता है, यहाँ मान लीजिए 52 मिल जाता है, और उसके बाद कितना है भाई 58, 59। तो कहीं दूर जा कर के हमको 58 और 59 की गिनती मिलेगी। अब हम करेंगे क्या, ग्राफ पेपर में जो 44 है इसके सामने पॉइंट लगा लेंगे। 35 डिग्री पर क्या मिला है भाई, 44 मिला है, तो नीचे से 35, ऊपर से 44। उसके बाद आप देखोगे कि 40 डिग्री पर कितना मिला है भाई, 52। तो 40 डिग्री का कोण यहाँ है और 52 कहाँ, यहाँ पर, तो इसके सामने ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद 52, 40 के बाद 45 पर 44 डिग्री का कोण मिला है। तो 45 डिग्री के कोण पर यहाँ पर हमको 44 डिग्री का कोण हो चुका है। कितना हुआ भाई, 35 पर 58 मिला था, है ना, गलती से देखिए 35 पर हमको मिला था 58, यहाँ पर इसको खींच ऐसे बना लेंगे। और उसके बाद 35 के बाद 40 पर मिला है 52, तो 40 पर हमको मिला है 52, 52 यहाँ पर होगा। उसके बाद 45 पर कितना मिला, इस बिंदु को हटा लीजिए। फिर 45 डिग्री पर कितना मिला है, तो 45 डिग्री पर 44 डिग्री का कोण मिला है। तो 45 डिग्री पर 44 यहाँ पर ये पॉइंट लगा लेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए 50 पर 51 डिग्री का मिला है। तो 50 पर 51 मतलब यहाँ पर 51 की सीध में ऐसे। उसके बाद आगे बात करेंगे तो 55 पर 59 डिग्री का। तो 55 डिग्री पर 59 कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा। अब इन बिंदुओं को आपको क्या करना है, ऐसे खींचना है, बिंदु को आपस में मिला देना है, ठीक है। इस बिंदु को इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना है, और इन बिंदुओं को आपस में मिला करके एक ग्राफ आपको खींच लेना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि न्यूनतम कोण 44 डिग्री का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अर्थात यही डेल एम का मान कितना हो जाएगा, 44। अब हमने क्या किया, न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त कर ली। इसके बाद तो ग्राफ देखो बढ़ने लगा ना, तो न्यूनतम विचलन तो यही हुआ, न्यूनतम विचलन कोण। अब आपको क्या निकालना था, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो आप लगाओगे सूत्र n बराबर, क्या लगाओगे, n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2, और बटे में क्या होता है भैया, साइन a बाई 2, यही तो होता है सूत्र। n बराबर ये आपका हो जाएगा साइन ए, प्रिज्म कोण का मान कितना भाई 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज होता है। डेल एम हमने निकाला है 44 डिग्री, और बटे में आ जाएंगे 2, और बटे में ये आपका हो जाएगा साइन a बाई 2, a बाई 2 मतलब 60 डिग्री बाई 2। तो n बराबर साइन 60 प्लस 44 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 104। 104 का आधा कितना हो जाएगा, 52 डिग्री, क्योंकि बटे 2 है। और नीचे 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। साइन 52 डिग्री का मान आप निकालोगे 0.788 करके कुछ आएगा, और साइन 30 डिग्री का मान कितना आएगा, 1/2। 1/2 को लिखते कितना भैया, 0.5, ठीक है। आप भाग करोगे तो ये आप भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.576, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग कर, तो आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आया है कि नहीं आया, कर लोगे, चलो बताओ पीयूष, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में कौन सा सूत्र लगाओगे अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलो हर्षित तुम बताओ डेल एम क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। चलो करो सभी लोग।